तो रिसेंटली हम सभी जानते हैं, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया है। अग्निपथ स्कीम है क्या? जो भी कैंडिडेट्स आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका एज 17 से लेके 23 तक हो। पहले इसका एज था 17 से 21 साल तक, लेकिन अभी आज या कल में इसका एज बढ़ा दिया गया है, 23 ईयर्स कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट में। उनको कुछ लग रहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि इसको वापस लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दिया कि चलिए ठीक है, हम इसका एज बढ़ा देते हैं 17 to 21। तो अब यहाँ पर मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अग्निपथ स्कीम के अंडर में क्या होगा, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, इस एज में आते हैं, वो आर्मी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों डिपार्टमेंट होते हैं। डिफेंस सिस्टम होता है इंडिया का। इन तीनों डिफेंस सिस्टम में कहीं भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट होगा, जो भी मेथड्स हैं। अभी मेथड्स बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है। एक प्रॉपर मेरिट के बेसिस में उनको लिया जाएगा। उसके बाद उनको प्रॉपरली 4 साल तक उनको काम कराया जाएगा। मतलब वो 4 साल के लिए इंडियन डिफेंस सिस्टम में रहेंगे और उनको प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। सैलरी के बाद उनके रिटायरमेंट पे या फिर 4 साल बाद जो उनको जॉब से जा रहे हैं तो उनको अच्छा लमसम अमाउंट मिलेगा, जिसका यूज़ करके वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, एज लिमिट जो है एप्लीकेंट का वो 17 से 21 साल तक होना चाहिए, लेकिन अभी एज 21 साल को बढ़ाकर 23 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है। और जो सर्विस होगा वो 4 साल के लिए सर्विस होगा कैंडिडेट का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो उसी तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए दौड़ कराया जाता था, रनिंग कराया जाता था, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग होनी है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। किसी भी तरीके की धोखाधड़ी यहाँ पर नहीं होने वाली। पैकेज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.76 लाख है फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर में उनका पैकेज 6.92 लाख पर एनम हो जाएगा। तो ये सैलरी प्रोवाइड की जा रही है ऐसे कैंडिडेट्स को जो अग्निपथ स्कीम के अंदर में ज्वाइन कर रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है। इनका नाम जो दिया गया है, जो टर्म दिया गया है, इनको अग्निवीर दिया गया है। अलावेंसेज में इनको राशन, ड्रेस, ट्रैवल, ये सब सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे अलावेंसेज इनको प्रोवाइड की जाएंगी। और इनको जो सेवा निधि भी मिलेगी, 30% ऑफ मंथली एनरोलमेंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल। यानी कि लास्ट में जो रिटायरमेंट में जैसे यहाँ पर कॉर्पस अमाउंट मिल रहा है 11.71 लाख का, 4 साल के बाद इनका सर्विस ख़त्म होगा और इनको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब इस पर कोई इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये पैसा वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जो फाइनेंशियल पैकेज थे इनके, ये स्कीम क्या था उसके बारे में ये डिटेलिंग थी। अब हम बात करें डेथ कॉम्पनसेशन, तो इन केस 4 साल के सर्विस में किसी भी कैंडिडेट का डेथ हो जाता है तो उसको 48 लाख रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का कैडेट कहना ज़्यादा सही रहेगा। और एडिशनल ग्रेशिया मिलेगा 44 लाख का सर्विस रिलेटेड। तो ये और सेवा निधि जो कॉम्पोनेंट वो मिल रहा था 11 लाख का, वो भी उनको साथ में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें उनको मिलेगी। और इन केस विद कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए पैर हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से उनको पैसे मिलने वाले हैं। 44 लाख 25 15। जैसे मान लीजिए 100% डिसेबल हो गया कोई कैंडिडेट तो उनको 44 लाख रुपीज़ मिलेंगे। कोई कैंडिडेट 75% डिसेबल है, उनको 25 लाख मिलेंगे। कोई कैंडिडेट 50% डिसेबल है तो उसको 15 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो ये सारे कॉम्पनसेशन हो गए जो एक अग्निवीर को मिलने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर असेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन जो करंट का सिचुएशन है हम जानते हैं करंटली क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो नॉर्मल जो स्क्रीनिंग मेथड था, जो नॉर्मल जो हायरिंग होता था डिफेंस में, वो धीमे धीमे करके ये ख़त्म हो जाएगी। और लोगों को प्रॉब्लम ये है कि 4 साल बाद, जैसे 17 ईयर्स से 21 ईयर्स तक वो जॉब कर लेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट अपना पॉइंट रख रही है और जो पब्लिक है वो अपना पॉइंट रख रही है। अभी ये डिबेटेबल टॉपिक है, अभी ऐसा नहीं है कि ये एकदम फाइनल हो गया। अभी इस पर मुद्दा है, ये लंबा चलेगा, तो हम इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बच रही है कि 25% जो भी हायर होंगे, जो हायरिंग नंबर्स है वो 45,000, लगभग 45,000 से 50,000 कैडेट्स हर साल यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे, और उनमें से 25% को परमानेंट रख लिया जाएगा, परमानेंट कमीशन के अंदर। मतलब कि वो परमानेंटली आर्मी में जॉब करेंगे। आईएएस एकेडमी प्रस्तुति और अध्ययनर निर्भरयोग्य ठिकाना।